शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरा जारी है। शुमाल मशरकी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बड़ी तादाद में लोगों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। इनकी मांगे थी कि नए शहरियत कानून को वापस लिया जाए। एहतजाज के दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पथराव में कुछ पुलिस वाले और मुजाहरीन भी जख्मी हुए हैं। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं। पुलिस ने कहा है कि शरपसंदों को मौके से हटा लिया गया है। दिल्ली मेट्रो का सीलमपुर स्टेशन भी खोल दिया गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही थी। मुजाहरे की वजह से सीलमपुर से जाफराबाद सड़क को बंद कर दिया गया। भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया। एहतजाज की वजह से सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी समेत कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। इन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुक रही थी। वहीं भीड़ के उकसाने के इल्जाम पर साबिक MLA और कांग्रेस के लीडर मतीन अहमद ने कहा है कि उन्होंने एक बाइक रैली को कॉल दिया था, ये पहले ही वो खत्म हो गई। तो शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं और दिल्ली में भी मुजाहरे लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जामिया में भी एहतजाज किया गया था और आज पुरानी दिल्ली में भी बंद की कॉल दी गई थी और वहां पर बंद हो भी रहा था। पूरे इलाके में शांति रही, लेकिन जो इलाका है जाफराबाद का, जो इलाका है सीलमपुर का, यहाँ पर तशद्दुद देखने को मिला। यहाँ पर पहले रैली निकाली जा रही थी, यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मामला जो है वो भड़कता हुआ नजर आया और देखते ही देखते मुजाहरे ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहाँ पर बसों में तोड़फोड़ की गई और पथराव भी वहाँ पर किया गया। साथ ही हमने देखा कि वहाँ पर शीशे की यानी कि कांच की बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी बरतते हुए अमन की कोशिश की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए थोड़ा फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद कई हद तक जाकर पुलिस ने इलाके को, हालात को कंट्रोल में कर लिया और यही वजह थी। जो इलाका है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने एक जो मोर्चा संभाला, उसके बाद हालात को कंट्रोल होते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और साथ ही साथ DMRC ने भी एहतियातन मेट्रो को कुछ स्टेशंस पर जो कि इस इलाके में आते हैं वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी, यानी कि वहाँ पर मेट्रो में एग्जिट और एंट्री दोनों पर ही रोक लगा दी गई थी। हालांकि जैसे जैसे कंट्रोल में स्थितियाँ आईं उसके बाद DMRC ने खुद इस बात का ऐलान भी किया कि उसने जो पाबंदी लगाई गई थी एंट्री और एग्जिट पर, उसको हटा लिया गया है। तो शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ आज मुजाहरे हो रहे थे कई जगहों पर, लेकिन दिल्ली में जो ये जाफराबाद इलाका है, जो सीलमपुर इलाका है, यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा था। रैली निकाली जा रही थी और साथ ही साथ नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने इस एहतजाज को पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करने का कोशिश जो है वो की थी और यही वजह था कि हंगामा किया गया। हालांकि जो लोग ये तशद्दुद कर रहे थे उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उनकी तलाश भी की जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस के ACP ने इलाके के उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया है जो ड्रोन कैमरे से नज़र रख रहे थे जिस वक्त यहाँ पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। और अब देखना यही होगा कि जो ड्रोन कैमराज हैं उनके अंदर जो तस्वीरें कैद हुई हैं उनसे क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कि वो फुटेज होगी वो पुलिस के लिए कारगर साबित होती है या नहीं। हालांकि कुछ जो मकामी लोग हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर कुछ संजीदा इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि किसी दुकान को निशाना बनाया गया, उनके जो दुकान के अंदर उनके सामान रखा हुआ था, चाहे वो डेस्कटॉप रहा हो, चाहे वो प्रिंटर रहा हो, उसके ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे पल पल का अपडेट दे रहे हैं। शुएब रज़ा वहाँ पर मौजूद हैं। शुएब रज़ा, एक तस्वीर हमने देखी कि जब कुछ शरपसंद अनासिर आते हैं और एहतजाज को पुरतशद्दुद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपने आम लोगों से बातचीत की। आम लोगों ने भी कुछ इल्ज़ाम जो हैं वो पुलिस पर लगाए, जैसे कि हमने देखा जिनसे आपने बात की, उन्होंने बताया कि खुद पुलिस की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है जहां पर वो एक दुकान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, वहां पर रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आवाम है सीलमपुर और जाफराबाद की, वो पुलिस को कह रही है कि पुलिस ने एक दुकान मेरे सामने ही है कि इस दुकान को तोड़ा है। कई और तरह के इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है
कि जो तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, वो लोगों ने की है, तो ये इल्जाम एक दूसरे पर है। लेकिन अगर बात यह है कि पिछले 4-5 घंटों का जो हमने जिस तरह से तस्वीर पहले भी आपको दिखाई थी कि यही सड़क थी जहां ईंट थे, पत्थर थे, आगे पुलिस चौकी जो भी सहायता केंद्र था उसको जला दिया गया था। उसके बाद अब जिंदगी कम से कम पटरी पर लौटती यहाँ दिख रही है। पुलिस एक तरीके से बैरिकेड्स तो लगाए हैं, उधर की तरफ दूर है वो, लेकिन जो ऑटो है और जो लोग हैं वो आराम से यहाँ गुजर पा रहे हैं, बाइक भी चल रही है, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली का सीलमपुर और जाफराबाद का जो इलाका है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पूरी जैकेट की जो कारोबार है सर्दियों में और गर्मियों में यहाँ कूलर का कारोबार होता है। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से कहे भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन आज दिन भर जो भी तमाम चीजें यहाँ पर हुई, यकीनन उसकी मजम्मत की जानी चाहिए कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी। कुछ जिम्मेदार इलाके के हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? हाजी लाल। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि इस तरह के हालात बन गए, क्यों था ये तमाम चीजें? आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए, फिर ये तमाम चीजें हुई। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने की है, पुलिस कह रही है आपने की है, यही इल्जाम लग रहे हैं अब। नहीं, देखो ऐसा है, बहुत ही शांतिपूर्वक के साथ ये जुलूस निकल रहा था। इसमें कोई भी दंगा फसाद वाली बात नहीं थी, कोई भी उदमबाजी नहीं था, बहुत शांति के साथ आदमी निकाल रहा था जुलूस। और इसमें मैं पुलिस की भी गलती नहीं बोलूंगा, इसलिए कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। सीलमपुर की पुलिस ने साथ दिया, बल्कि जो पुलिस है इलाके की सीलमपुर के एसएचओ साहब ने और सीलमपुर की पुलिस ने बजाबते साथ दिया है। रात को भी जुलूस निकला था, उसमें भी पुलिस वालों ने ये कहा था कि शांति के साथ आप निकालो, हम कोई रुकावट नहीं डालने लगे। लेकिन बीच में किसने पथरावबाजी किया, किसने नहीं किया, ये हमें नहीं मालूम है। क्या कल भी इस इलाके में को भी निकला था, इस इलाके के अंदर जुलूस एसएचओ साहब ने बजाबते मुझे बुलाया था, बुला करके समझाया था कि बड़े साहब आप इनको समझाइए कि एक पर्चा लिख करके थाने में दे, हम इसको खुद इजाजत दे देंगे जुलूस निकालने के लिए, और ऐसे उदमबाजी करके जुलूस नहीं निकालना चाहिए, सुकून से बिल्कुल निकालना, पहले एक पर्चा पेश कर दो थाने के अंदर। एसएचओ साहब यहाँ के बहुत बढ़िया है और सीलमपुर की पुलिस भी बहुत अच्छी है, जो बात है सबका सहयोग करता है वो और अच्छा काम करता है, ऐसी बात नहीं है। उसने समझाने वाली बात कहा था। कौन लोग थे जिन्होंने बीच में कौन आदमी घुस के पथरावबाजी किया है, इसका किसी को नहीं मालूम। आप लोग चाहते हैं कि जांच हो? हाँ, इस चीज की जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और कि ये जो प्रोटेस्ट था आज के, पहले सैकड़ों लोग, फिर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते चले गए, ये बुलाया किसने था? नहीं, बुलाया किसी ने नहीं। ये सब जामिया के अंदर जो लेडीज के ऊपर जुल्म ढाया है, जो लड़की लोग को, स्टूडेंट लड़की लोग को जो मार पिटाई किया ना, इसका लेकर के, और ये जो कानून जो पास किया, इस कानून को लेकर के जो है पब्लिक निकला है। बारे में जानते हैं आप कि क्या कानून का तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं गलत बात बोलूँ कि कानून कोई है यहाँ जो बता सके कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं? उस कानून का बात जानते हो तो बतलाओ इनको। फिर क्या आपको डर क्या है भाई? डर क्या लग रहा है? डर किसी बात का नहीं है, डर सिर्फ इस बात का है कि भाई उन लड़कियों के ऊपर सबसे मेन रीजन, अगर बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि भारत का एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज मुस्लिम को अलग क्यों करा जा रहा है? हमें हमारी नागरिकता मिलनी चाहिए ना, सबसे पहला फर्ज। सरकार तो जो कानून बनाया है सरकार ने, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात उन्होंने की है कि जो गैर वहाँ पर माइनॉरिटीज है, यानी कि सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ये कह रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की किसी की नागरिकता को नहीं जाएगी, जो यहाँ के वो यहीं के रहेंगे। वो जो यहाँ के वो यहीं के रहेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे दादा, उनके टाइम पे जन्मपत्री क्या चीज होती थी उन लोगों को नहीं पता था। आज ये प्रूफ मांगा जाता है कि आप अपने दादा की जन्मपत्री दिखाइए, तो मैं अपने दादा की जन्मपत्री कहाँ से इशू करूंगा, कहाँ से शो ऑफ कर पाऊंगा कि हाँ मेरे दादा की जन्मपत्री ये है? भाई डायरेक्टली उनको एक प्रॉपर्टी उन्होंने ली कि जी 900 रुपए में आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आपका डर एनआरसी से है? बस डेफिनेटली डायरेक्ट एनआरसी से है अथॉरिटी की। हाँ जी, इस तरीके से आप ब्लेम क्यों दे रहे हैं कि 70 साल पुराने या 80 साल पुराने आप रिकॉर्ड दिखाएं? अभी सुनिए, तो अभी ऐलान नहीं हुआ है एनआरसी का, अभी सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है। अभी जब एनआरसी का, क्योंकि सरकार ये कहती रही है कि वह एनआरसी कराएगी, लेकिन ये कानून अलग है, एनआरसी अलग चीज है। वो कानून अलग है, एनआरसी अलग चीज है, वो चीज ठीक है सर। देखिए आप ज्यादा जानते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन जो हमारे अभी तक हम लोगों ने सुना जी बिल वगैरह इस तरीके से पास हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखी जाएगी। क्या आप लोगों को ये बताया भी गया भाई, जो भी लीडरान हैं आपके, जो भी इलाकाई नेता है, कि भाई क्या कानून है या क्या आप देख रहे हैं? देखो 2 कानून पास किए उसने,
पार्टी ने, एक है कैब और दूसरा है एनआरसी, जिसमें सिर्फ कैब को दिखाया जा रहा है। कैब था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब अब वो एक्ट बन गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जी। तो उसमें सिर्फ आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को, जो वहाँ के हिंदू लोग हैं, उन लोगों को नागरिकता दे सकते हो। अभी वहाँ के मुसलमान लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे होंगे, उन लोगों को क्यों नहीं दे सकते? फिर आपका आज बयान आया, अभी कुछ देर पहले जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कि हिंदू मुस्लिमों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ये दिखाया जा रहा है कैब, जो आप दो बिल एक साथ पास करने की कोशिश कर रहे हो, एक एनआरसी और एक कैब। एनआरसी बहुत डिफरेंट है कैब से। कैब में ये है कि तुम 2014 के जो भी लोग हैं बाहर से आए हुए और जो लोग यहाँ रह सकते हैं। चीज बताऊं मैं आप लोगों को, इसके बारे में भी जानो पहले कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और एनआरसी क्या है। इन तमाम चीजों के दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। कैब डिफरेंट है, एनआरसी डिफरेंट है सर। दोनों सिर्फ एक चीज को दिखाया जा रहा है, कैब को। एनआरसी बताई नहीं जा रही है। एनआरसी आसाम में आप जाकर देखिए कितना उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली आप लोगों को निकाल रहे हो। आप लोगों को, आप खुद ही सड़क पर आए थे प्रोटेस्ट करने का। जो आज का मेन मुद्दा था प्रोटेस्ट का, ये था कि जो जामिया में लोगों के साथ गलत हुआ, औरतों को तुम मेन मुद्दा था। आप मेन मुद्दा तो बहुत सारी चीजें, जामिया में आप औरतों पे जुल्म कर रहे हो। अभी आपके पिछले जो रेप केस हुआ, आप दिखा रहे हो कि नहीं वुमेन बहुत स्ट्रांग दिखानी चाहिए, वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए। अब पुलिस वाले वुमेन को क्यों मार रहे हैं सर? ये भी तो देखिए ना, पुलिस वालों ने मारा है, बुरी तरीके से मारा है उन लोगों को। आप लोगों की कोई अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान को कुछ नहीं कहा। ये तो झूठी सरकार है। ये सरकार झूठी है, इसका तो मतलब कोई वजूद ही नहीं है। और सबसे बड़ा तानाशाह, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उग्रवादी अमित शाह, उसको गृह मंत्री बना दिया गया। नहीं, उसको जनता ने चुना है। आदमी है वो। देखिए, जनता ने चुनकर भेजा है, तब वो गृह मंत्री भी बने हैं और सांसद भी बने। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम है ना, एनआरसी और कैब दोनों डिफरेंट है। अभी सिर्फ कैब को ही दिखाया जा रहा है, एनआरसी को दुबकाया जा रहा है उस चीज में कि पब्लिक और ना भड़के उस चीज में। सिर्फ कैब को ही दिखाया जा रहा है। मैं फिर कहूंगा आप लोग सही से चीजें पढ़नी। देखो, मैं सॉलिडेटरी सिस्टम को, मैं आपको बता दूं, चल रहा है ना, एक कानून सरकार ने बनाया है जो संसद में पास हुआ है। सांसदों ने उस पर क्योंकि सांसद में कुछ भी मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बना है जिसमें उसमें सरकार ने किया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि यहाँ सिटीजनशिप दी जाए, उनको वो शुएब, देंगे। आप जो मकामी लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग मुजाहरे में भी शामिल थे, उनसे एक सवाल आप कीजिएगा। सवाल ये है कि जब अमित शाह वजीर दाखिला इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये दरअसल शहरियत देगा और जो लोग मुसलमान हैं, जो मुल्क के मुसलमान हैं, उनकी शहरियत के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो आखिर फिर भी एहतजाज आखिर क्यों? में रह रहे हैं हिंदू और मुसलमान, उनको उनके बीच में झगड़ा करवा के और उनको शासन करना है। 1857 से 1947 तक देश आजादी के लिए लड़ा है और हिंदू मुसलमान सब लड़े साथ में मिलके। और अंग्रेजों ने किया क्या है देश में शासन के लिए? डिवाइड एंड रूल। 8वीं से लेके 6ठी क्लास से लेके BA तक, ग्रेजुएशन तक हर जगह हमने पढ़ा है और सभी ने पढ़ा है कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया है। वही रणनीति ये लोग अपना रहे हैं, उस चीज को हमें समझना होगा। और ये देश में फूट डाल के शासन कर रहे हैं और इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और मुद्दों पे बहस नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर कम से कम 80-90 बहस आ चुकी है आज तक टीवी चैनल पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंडियन है, हिंदुस्तानी हूँ मैं। मेरा नाम इंडियन है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये जानना चाह रहा हूँ मैं जानना चाह रहा हूँ। We are not supporting any Hinduism or Muslimism. We are Indian and we are one. ये सवाल क्यों करते हैं? नहीं वो सही है, कोई इशू नहीं है। चाह रहा हूँ कि आज जो प्रोटेस्ट था वो तमाम चीजें, ये कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कह रहे हैं, हमारी बात हुई कि भाई पुलिस ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, फिर उसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है कि भाई आप लोग, मतलब कुछ लोग थे यहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए। तो ये सिचुएशन जो है वो दरअसल क्यों ऐसी बन गई कि यहाँ इस तरह के हालात पैदा हो गए? लोग ये पूछना चाह रहे हैं। सर हालात इस तरह के बने नहीं हैं। हालात इस तरह के बनाए गए हैं। पब्लिक अपना प्रोटेस्ट वो कर रही है। जामिया में भी हालात ऐसे नहीं थे, हालात बनाए गए हैं क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं और वो वीडियोस उजागर नहीं की गई हैं कि पुलिस खुद मिल के वो बस में पेट्रोल छिड़क के आग लगा रही है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो आप लोगों की मुखालफत है, क्योंकि शुएब, एक सवाल है, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आप इन लोगों से कीजिए।
वो सवाल ये है कि आखिर सीएए से आखिर ये जो लोग हैं, ये जो एहतजाजी हैं, वो समझते क्या है? कि सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि देश की एकता और अखंडता को बना के रखें। बहुत संवेदनशील मामला है, हमें एक होकर लड़ना है। मुद्दा सर मैं बताता हूँ मुद्दा क्या है। ये मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ देश की गिरती जीडीपी, बढ़ती कीमतें, देश की गिरती अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए ये सारी चीजें सिर्फ आपस में फूट। जो सीएए जिसकी मुखालफत हो रही है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो सीएए के खिलाफ लगातार मुजाहरा किया जा रहा है। शुमाल मशरकी रियासतों से पैदा हुआ गुस्सा अब राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तलबा का मुजाहरा रहा। उसके बाद आज हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली के सिलमपुर में भी एहतजाज किया गया। और अपडेट के साथ शुएब रजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे कर रहा था, अगर आप अभी भी उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, उनसे एक छोटा सा सवाल कीजिए, उनसे एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुएब रजा से टेक्निकल खामी की वजह से राब्ता हमारा उनसे टूट गया, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज दोपहर की हैं, जब एहतजाजी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही एहतजाज जो है वो कुछ शरपसंद उसमें शामिल हो जाते हैं और उसके बाद हंगामा वहां पर करना शुरू कर देते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, फ्लैग लेकर लोग एहतजाज कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बिल को वापस लेने की मांग की जा रही थी और अच्छा खासा हुजूम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन देखते ही देखते कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और इस भीड़ का फायदा उठाकर वो इस एहतजाज को भड़काने की कोशिश करते हैं। भड़काने की कोशिश में ही ये कई बसों में तोड़फोड़ करते हैं। लगभग 3 बसें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर शीशे उनके तोड़े गए और भी नुकसान बसों को पहुंचाया गया। साथ ही साथ बाइक को भी आग के हवाले किया गया। साथ ही एक पुलिस चौकी जो कि जाफराबाद इलाके में आती है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे लगातार अपडेट हमें दे रहे थे, उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से पुलिस की जो कुछ फाइल्स थी उनको भी राख में तब्दील कर दिया गया था। और एक बार फिर से रुख करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब रजा का। शुएब रजा, क्या कुछ बात हो रही है आपकी और क्या कुछ जो है मकामी लोग कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत आराम से हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने भी वहां पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया या फिर लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ भी पुलिस ने की। बिल्कुल, देखिए शफान, वो एक मामला है, अब पुलिस को जांच करनी है, तमाम चीजें क्या हुई, क्यों 4-5 घंटे तक जो भी यहाँ पर सामने आया वो तमाम चीजों की जांच करनी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इन लोगों से, दरअसल ये प्रदर्शन क्यों था, क्यों मुजाहरा, क्या इन लोगों को बताया गया? आपका नाम क्या है बताओ? इरशाद अहमद मेरा नाम। ये बताओ इरशाद भाई, क्या बताया आप लोगों को गया था? आप इस कानून को जानते हैं क्या, या क्या चीज है, क्या है? देखिए सर, नागरिक संशोधन बिल जो पास किया गया संसद ने, ये तो है सिर्फ 3 देशों के लिए, उन 19 लाख लोगों के लिए जो आसाम में एनआरसी रजिस्टर से बाहर हुए हैं। उनमें सरकार ने जानबूझ के चालाकी से 6 धर्मों को शामिल किया और मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक जो गैर मुस्लिम होंगे, पारसी, जैन, हिंदू, सिख वगैरह, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये कानून वो इसलिए लाए हैं जब आगे आने वाले महीनों में एनआरसी लागू होगी पूरे देश में, तो एनआरसी से लाखों करोड़ों हिंदू भी उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि कागज लगभग लोगों के पास होते नहीं है, 70 साल 50 साल पुराने। आप लोगों को ये डर है कि इस कानून ये तो बन गया, इसमें तो तमाम जो 3 मुल्कों के जो अकलियती तबके के लोग हैं वो आएंगे, एनआरसी से आपको डर है? एनआरसी का तो अभी गृह मंत्री ने कहा है संसद में कि वो लाएंगे, अभी ऐलान नहीं हुआ एनआरसी का। तो बिल्कुल, लेकिन विरोध अभी से इसलिए तैयारी चल रही है कि अगर विरोध नहीं किया गया तो सरकार जबरदस्ती उसको भी लागू कर देगी। लेकिन ये विरोध, ये तरीका ठीक है क्या, आप ये बताइए? हमारा प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। अच्छा। और ये कुछ पुलिस की तरफ के आदमी हो सकते हैं या असामाजिक तत्व, गुंडे तबके हो सकते हैं जो रैली में घुस के अक्सर पथराव कर देते हैं। हमने लगभग पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन हम नहीं जानते कि बाहर के तत्व कौन से आ गए और किन्होंने पथराव पुलिस पे कर दिया। किसने दी थी प्रोटेस्ट, और क्या एक कल भी हुआ था क्या, इस तरह क्या चीज है? ये स्वतः लोग अपना आप ही विरोध दर्ज कराने के लिए इसकी तैयारी कर रहे थे कई दिन से, और ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते सभी लोगों को लगा था कि हमें भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे और बाकी राज्यों में, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है।
ऐसे किसी को नहीं कॉल की गई थी, आम जनता का अपनी तरफ से प्रदर्शन कोई था। क्यादत नहीं, कोई नेता, कोई सामाजिक कोई आदमी हो कि भाई आप लोग ये प्रोटेस्ट किए, किसी ने नहीं कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा ऐसा कोई कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन जनता को ये लग रहा था कि अगर हमने विरोध नहीं करा तो सरकार ऐसे अभी नए नए काले कानून और लागू करेगी और देश की जनता को ऐसे ही परेशान करने के लिए नए नए कानून आप लागू यहीं रहते हैं जी, तो आप भी सुबह प्रोटेस्ट में शामिल थे या क्या चीज है? मैं तो अभी सर्विस से। शोएब, ज्यादा अभी अपडेट के लिए वो जुड़ेंगे है, आपके कुछ पास। और लोग एक भी हैं छोटी सी यहाँ ब्रेक लिए पर। अनुग्रह, ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे तो